हाय गाइस, वेलकम टू आवर 7th वीडियो। हमने शुरू किया हुआ था एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। हमारा 7th वीडियो है। 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं जिसमें परसेंटेज, रेशियो एंड जो है आपके प्रॉफिट एंड लॉस से अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। यू शुड ट्राई। तो सारे वीडियोज़ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप जो है इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे एंड ये इस क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आई होप अभी तक आपने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। ये टाइप के क्वेश्चन आपको जो है कैट में भी इसी का एक सिमिलर पैटर्न में क्वेश्चन पूछा हुआ था। जैट में तो नॉर्मल ये जो है जैट एंड स्नैप वगैरह में ये नॉर्मल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसको कैसे अप्रोच किए होंगे आई डोंट नो, बट लेट्स सी कैसे इसको अप्रोच करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट गॉट एज मैनी मार्क्स इन फिजिक्स एज ई गॉट इन मैथ्स। मतलब उसको मैथ में एंड फिजिक्स में दोनों में बराबर नंबर मिले। फिर कह रहा है द रेशियो ऑफ हिज मार्क्स इन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री वॉज 5:7 कि रेशियो में उसको बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में मार्क्स मिले। उसके बाद कह रहा है द रेशियो ऑफ हिज मार्क्स इन बायोलॉजी एंड मैथ्स वाज 3:2। कह रहा है इफ़ ही गेट्स एन एग्रीगेट ऑफ 64% इन ऑल 4 पेपर्स and each subject has equal maximum mark in how many subject had he scored यहाँ रहेगा had he scored more than 50% marks। मतलब टोटल इसके पास 4 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। जो है कुछ रेशियो दिए गए हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के, बायोलॉजी एंड मैथ्स के, एंड बताया हुआ है कि फिजिक्स एंड मैथ्स में उसको बराबर नंबर मिले। अगर आप चारों सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़ते हैं तो वो 64% आता है। ये टोटल मार्क्स उसका बताया गया है। तो कह रहा है कि अगर सबके इक्वल जो मैक्सिमम मार्क हैं वो इक्वल हैं तो बताओ उसने जो है 50% से ज़्यादा कितने पेपरों में स्कोर किया। टोटल 4 पेपर हैं। तो ये ऑप्शंस आपके सामने दिए गए थे। तो सबसे पहले ये पहला लाइन ही पढ़ के आपको समझ में आना जाना चाहिए था कि फिजिक्स एंड जो मैथ्स है इनके मार्क्स का रेशियो 1:1 होने वाला है। कैसे? लेट्स सी कि अगर उसको फिजिक्स में मान लेते हैं 54 मार्क्स मिलते हैं एंड उसको मैथ्स में भी 54 मार्क्स मिलेंगे क्योंकि दोनों के मार्क्स बराबर हैं। तो इनका रेशियो हमेशा 1:1 का आएगा। अगर उसको 64 मार्क्स मिले होते एंड उसको मैथ में भी 64 मिलते तो हमेशा रेशियो क्या रहने वाला है 1:1 का। तो इतना तो हमें क्लियर होना चाहिए कि फिजिक्स एंड जो मैथ्स है इनके मार्क्स का रेशियो हमेशा 1:1 होने वाला है। सो यहाँ हम लिख लेते हैं फिजिक्स अपान मैथ्स का रेशियो क्या है 1:1। आगे क्या कहा गया है कि बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में उसका मार्क्स का जो रेशियो है वो 5:7 का है। तो उसका बायोलॉजी में एंड केमिस्ट्री में क्या मार्क्स का रेशियो है 5:7। जस्ट हम नोट डाउन कर रहे हैं अभी। और लिखा गया है कि द रेशियो ऑफ हिज मार्क्स इन बायोलॉजी एंड मैथ्स, मतलब बायोलॉजी में एंड मैथ्स में उसको जो है कितने मार्क्स मिले, उनका रेशियो क्या था 3:2 था। अब यहाँ आप जो है इस तरीके से रेशियो को लिख देते हैं, फिर आप जो है रेशियो को बराबर करते हैं। सबसे पहला काम आपका यही होता है कि कहीं मैथ्स का रेशियो 1 तो नहीं है, कहीं 2 तो नहीं है। सबसे पहले आप इनको बराबर करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा मैथ्स में जो है यहाँ इसको जो है 2 रेशियो मिला हुआ है एंड इसको यहाँ 1 ही मिला हुआ है। तो हम क्या करेंगे इंटू 2 यहाँ भी करेंगे। एंड आपको पता होगा कि अगर आप रेशियो में 1:2 पहले में करते हैं तो आपको दूसरे में भी वही करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। अब हमारा मैथ का तो बराबर हो गया, ये शॉर्ट आउट हो गया कि मैथ दोनों जगह जो है 2 जगह अपीयर हो रहा है, दोनों जगह इसके मार्क्स जो है 2-2 हैं। अब आपको क्या करना है, देखना है कि बायोलॉजी 2 जगह आ रहा है तो बायोलॉजी में यहाँ 3 है एंड यहाँ 5 है। तो आप क्या करेंगे दोनों को बराबर करेंगे। तो इसको बराबर करने के लिए इंटू 5 यहाँ कर देते हैं आप, एंड यही वाला नंबर आप इसमें जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंड आपको पता है कि अगर ऊपर वाले में मल्टीप्लाई होता है वही सेम नंबर से नीचे वाले में मल्टीप्लाई होता है, सो दैट रेशियो जो है वो जैसा पहले उसका रेशियो था वैसे ही बाद में उसका रेशियो रहे। तो आप दोनों में यहाँ 3 है तो 3 करेंगे, यहाँ 5 है तो 5 करेंगे। बट यहाँ एक प्रॉब्लम और आ गई कि मैथ्स में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, अब यहाँ मैथ्स 10 हो गया एंड यहाँ 2 ही बचा है। तो जस्ट आप जो है इसमें भी 5 इंटू कर देंगे। अब सारे रेशियोस आपको जितने भी दिख रहे हैं वो बराबर होंगे। आप चेकआउट भी कर सकते हैं कि मैथ्स में यहाँ भी 10 है, मैथ्स में यहाँ भी 10 है, बायोलॉजी में यहाँ 15 है एंड बायोलॉजी में यहाँ 15 है। तो मतलब सभी जो है रेशियोज बराबर हो गए। अब हम क्या करते हैं सभी रेशियोज को लिख देते हैं, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो रेशियो क्या है फिजिक्स का 5:2 क्या हो जाएगा 10। अगेन मैथ्स का भी 10 हो गया एंड बायोलॉजी का 15, दोनों जगह है 15 हो गया। एंड केमिस्ट्री में इसको कितने मार्क्स मिले, इसका रेशियो कितना है 21 है।
तो इतना मतलब हमारे जो है मार्क्स का रेशियो आ रहा है सभी मार्क्स का। अब हमको पता चल गया कि एक जो है अगर इसको 10 मिले होंगे तो इसको 10 मिले होंगे मैथ्स में, एंड बायोलॉजी में इसको 15 मिले होंगे, एंड सी में 21 मिले होंगे। जस्ट मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ये जो है आपका रेशियो है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एंड कह रहा है कि अगर उसको 64 मार्क्स मिले सारे पेपरों में मिला के, तो मतलब आप सारे पेपर को रेशियो के हिसाब से जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 15 एंड 21 56 आपका होगा। 56 की वैल्यू कितनी है, 64%। यहाँ एक कैच करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेट सपोज कि 56 जो परसेंट है मार्क्स है, ये 64% नहीं है। एक्चुअल में क्या है वो देखते हैं। मान लेते हैं कि आपका जो मैक्सिमम मार्क है 4 पेपर में, एक पेपर का मैक्सिमम मार्क 100 है एंड 4 पेपर का मैक्सिमम मार्क क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। इसमें से इसको 64 मार्क्स मिले, मतलब 64% मिले टोटल चारों पेपरों में मिला के। तो इसका अब जब 400 का 64% निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 256। मतलब उसको चारों पेपरों में जो है 256 मिले जब आप ऐड ऑन कर रहे हैं। तो एक अगर पेपर में आपको 64% लाना है कि 64% एक पेपर के लिए क्या होगा, तो जस्ट आप क्या करते हैं, इससे 4 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि टोटल आपके पास 4 पेपर्स हैं। तो यहाँ डिवाइड करने पे कितना आएगा, 64 आएगा। मतलब अगर आपको 64% मार्क करना है एक पेपर में, तो आपके एक पेपर में 64 मार्क्स होने चाहिए। ये जस्ट एक एग्जांपल था। उसी तरीके से यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास 4 पेपर है, मैक्सिमम मार्क आई डोंट नो, बट मुझे इतना पता है कि वो चारों में उसका रेशियो कितना आ रहा है, 56 का आ रहा है। मतलब एक पेपर में अगर उसको 64 चाहिए उसको, तो यहाँ आप 4 से डिवाइड करते हैं। तो अगर इसको आप 4 से डिवाइड करते हैं तो वो 14 आता है। मतलब अगर उसको 64% चाहिए तो एक पेपर में उसको 14 तो स्कोर करना ही पड़ेगा। तो ये 64% की वैल्यू अगेन मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से देखने से हमें पता चला है कि 2 पेपर्स जो हैं इनमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 64% उसको मिले होंगे, क्योंकि बड़ा है इससे। अब हमारे पास 2 है, अगर इसको अगर हम 14% कम करते हैं, 14 को 14% कम करते हैं, अगर 10 के नीचे आ जाता है तो चारों पेपर्स में उसको 50% से ज़्यादा मार्क मिले थे। अगर नहीं आता है तो हम जो है उसको देखेंगे, लेट्स सी क्या होता है। कि हमसे पूछा गया था क्या कि बताओ कितने में उसके 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं। तो आई होप आपको पता होगा, अगर आपको 14 का 1% निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 0.14 हो जाएगा। एंड आपको कितना कम करना है इसका, 64 का 14%, तो इंटू आप 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1.96 आई गेस। हाँ देख लेना, कुछ यही होगा। अगर आप 14 में से जो है 1.96 को माइनस करते हैं तो ये समवेयर अराउंड 12.04 आएगा। मतलब इतना 50% मार्क की वैल्यू है। एंड अगर देखते हैं हम तो ये दोनों मार्क्स 50% जो है क्रॉस नहीं करेंगे, बाकी ये दोनों मार्क्स में 50% उसके आएंगे। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 2 पेपर्स ऐसे हैं जिसमें उसको 50% से ज़्यादा मार्क्स मिले। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या हमने किया। सबसे पहले आप क्या करते हैं, ऐसे टाइप्स के जो है क्वेश्चंस में रेशियो को बराबर करते हैं। जितना भी रेशियो लिखा हुआ है सबके रेशियो को लिखते हैं, सबके रेशियो को बराबर करते हैं, उनको एक रेशियो में लेके आते हैं, एक रेशियो में लेके आते हैं। फिर उसको जो है एक्चुअल डाटा से, कोई भी क्वेश्चन आपका हो उसको रेशियो के, अपने जो खुद का रेशियो लेकर आया अपना, उनने उससे जो क्या करते हैं आप एक्चुअल डाटा को कनेक्ट करते हैं। एंड वहाँ से आप कनेक्ट करके अगर परसेंट में है परसेंट में सही बात है, अगर एक्चुअल डाटा हमारे पास दिया है तो उससे भी हम कनेक्ट करेंगे। एंड थोड़ा बहुत दिमाग लगा के ये सारे टाइप के क्वेश्चंस बिलीव में लग जाते हैं। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि हाँ अगर हमारे जो है टोटल पेपरों में 56 आ रहे हैं, 64 मार्क्स आ रहे हैं टोटल पेपरों को मिला के, तो एक पेपर में अगर 64 चाहिए तो हमें जो है 4 से जो है डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 4 पेपर है। अगर यहीं आपकी जगह 56 उसको मिले होते, 5 पेपर 64% मिले होते उसको 5 पेपरों में मिला के, तो यहाँ हम 5 से जो है डिवाइड करते। तो ये आपको ध्यान देना है। एक पेपर में आ गया हमारा 14 64% के बराबर है। तो हमें देखने से पता चल रहा है कि 2 पेपर में तो इसको पक्का जो है 64% से ज़्यादा मिले होंगे। लेकिन हमें पूछा गया था बताओ बस 50% से ज़्यादा कितने बच्चों को कितने पेपर्स में उसको मिला था। तो हम 14 का 1% हमें पता है इतना होता है, तो 14 इतना हो जाएगा। एंड इसमें से आप जस्ट डिवाइड कर देंगे, जो है रिड्यूस कर देंगे, तो आपका 12.04 जो होगा ये 50% की वैल्यू होगी। तो 10 तो उससे कम ही है, तो ये दोनों शामिल नहीं होंगे एंड ये दोनों शामिल हो गए। तो इस तरीके से ये टाइप के क्वेश्चन को डील किया था। आई होप आपको समझा होगा। कहीं भी डाउट हो तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। एंड ऐसे ही और भी क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ। ये सीरीज जैसे ही कवर हो जाएगा हम एक एक टॉपिक्स के जो है 1 शॉट लेकर आने वाले हैं। जैसे आपका नंबर सिस्टम हो गया उनके 1 शॉट, रेशियो हो गया उनके 1 शॉट, जो आपका
परसेंटेज है उनके जो है वन शॉट, प्रॉफिट एंड लॉस के वन शॉट, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड अभी हमने चालू किया आपका DLR के 20 जो है टॉप सेट्स जो कि एग्जाम में आएंगे, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।